नमस्कार। कभी ये सोचा है कि भारत सरकार में जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, जो असल में देश को चलाते हैं, उन्हें चुनता कौन है? आज हम उन्हीं संस्थाओं की बात करने वाले हैं, भारत के लोक सेवा आयोग, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी की रीढ़ की हड्डी हैं। तो सवाल यही है कि आखिर वो कौन है जो इन टॉप अधिकारियों को चुनता है, जिन पर पूरे देश को चलाने की इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है? चलिए आज इसी सवाल के जवाब को जरा गहराई से समझते हैं। आज हम सबसे पहले ये जानेंगे कि इन आयोगों की संवैधानिक बुनियाद क्या है। फिर हम यूपीएससी और एसपीएससी के कामकाज को समझेंगे, इनकी शक्तियों को जानेंगे और सबसे जरूरी बात, ये पता लगाएंगे कि आखिर ये संस्थाएं निष्पक्ष यानी इम्पार्शियल कैसे बनी रहती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, समझते हैं कि इन आयोगों को बनाने के पीछे का संवैधानिक विचार क्या था। तो ये लोक सेवा आयोग यानी पीएससी आखिर है क्या? देखिए, इसे एक तरह से हमारी ब्यूरोक्रेसी का गेट कीपर समझ सकते हैं। ये एक आज़ाद संवैधानिक बॉडी है जिसका एक ही मकसद है, ये पक्का करना कि सरकारी नौकरी सिर्फ सबसे काबिल लोगों को ही मिले, किसी की पहचान या सिफारिश पर नहीं। इन आयोगों को इनकी ताकत कहीं और से नहीं बल्कि सीधे भारत के संविधान से मिलती है। संविधान के आर्टिकल 315 से 323 तक में इनकी पूरी रूल बुक लिखी हुई है। मतलब ये बनेंगे कैसे, इनके सदस्य कौन और कैसे बनेंगे और उन्हें हटाया कैसे जा सकता है। यही बात इन्हें इतना मजबूत और स्वतंत्र बनाती है। अब बात करते हैं सबसे जाने माने नाम की, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी। ये वो संस्था है जो नेशनल लेवल पर भर्ती के स्टैंडर्ड सेट करती है। यूपीएससी के चेयरमैन और मेंबर्स को सीधे भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। एक बार अपॉइंट होने के बाद उनका कार्यकाल 6 साल का होता है, या फिर जब तक वो 65 साल के नहीं हो जाते। देश की सबसे बड़ी भर्ती एजेंसी यही है जो आईएएस और आईपीएस जैसे अधिकारियों को चुनती है। तो जैसे सेंटर में यूपीएससी है, ठीक वैसे ही हर राज्य का अपना लोक सेवा आयोग होता है जिसे एसपीएससी कहते हैं। पर सवाल यह है कि क्या ये बिल्कुल यूपीएससी की तरह ही काम करते हैं या इनमें कुछ फर्क भी है? चलिए देखते हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है जिस पर गौर करना चाहिए। एसपीएससी के सदस्यों को अपॉइंट तो राज्य के गवर्नर करते हैं, लेकिन उन्हें हटा सिर्फ राष्ट्रपति सकते हैं। सोचिए ऐसा क्यों? ताकि उन पर राज्य सरकार का कोई पॉलिटिकल प्रेशर ना हो। ये एक तरह का संवैधानिक प्रोटेक्शन है। रिटायरमेंट की उम्र में भी फर्क है, यूपीएससी में 65 साल और एसपीएससी में 62 साल। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि इन आयोगों का रोजमर्रा का काम क्या है। चलिए इनकी शक्तियों और जिम्मेदारियों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। देखिए, इनका सबसे बड़ा और सबसे मशहूर काम तो है एग्जाम करवाना। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। ये सरकार को सलाह भी देते हैं कि भर्ती का तरीका क्या होना चाहिए, किसका प्रमोशन या ट्रांसफर होना चाहिए, और अगर कोई अधिकारी कुछ गलत करता है तो उस पर क्या एक्शन लिया जाए। किसी भी मेंबर को हटाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, चाहे वो यूपीएससी का मेंबर हो या एसपीएससी का। प्रोसेस बहुत ही सख्त है। राष्ट्रपति भी अपनी मर्जी से किसी को नहीं हटा सकते। उन्हें पहले मामला सुप्रीम कोर्ट को भेजना पड़ता है और फिर कोर्ट की जांच के बाद जो सलाह आती है वो राष्ट्रपति को माननी ही पड़ती है। ये सब इसलिए ताकि आयोग बिना किसी डर के काम कर सके। अब एक ऐसी व्यवस्था पर नजर डालते हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ये क्या होता है और ये कब बनता है? मान लीजिए 2 या 2 से ज्यादा राज्य मिलकर ये तय करते हैं कि उन्हें अलग अलग भर्ती आयोग की जरूरत नहीं है, वो एक ही कमीशन से काम चला लेंगे। तो वो पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं और पार्लियामेंट उनके लिए एक जॉइंट यानी साझा आयोग बना सकती है। हाँ, इसके लिए उन राज्यों को अपनी अपनी विधानसभा में एक प्रस्ताव पास करना होता है। लेकिन यहां भी दिलचस्प बात यह है कि इसके सदस्यों को अपॉइंट राज्यों के गवर्नर नहीं बल्कि भारत के राष्ट्रपति ही करते हैं, ताकि ये आयोग पूरी तरह से निष्पक्ष बना रहे। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, ये आयोग निष्पक्ष होकर काम करेंगे, इसकी क्या गारंटी है? मतलब संविधान ने इनकी आज़ादी को बनाए रखने के लिए क्या इंतजाम किए हैं? देखिए, इनकी आज़ादी के 2 सबसे बड़े पिलर हैं। पहला, एक बार अपॉइंट होने के बाद इनके कार्यकाल के दौरान इनकी सर्विस कंडीशंस में कोई नेगेटिव बदलाव नहीं किया जा सकता। और दूसरा, इनकी सैलरी और सारे खर्चे सीधे भारत की संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आते हैं, जिस पर संसद में वोटिंग नहीं होती। मतलब कोई भी सरकार पैसे रोककर इन पर दबाव नहीं डाल सकती। निष्पक्षता को पक्का करने का एक और तरीका है रिटायरमेंट के बाद के सख्त नियम। जैसे यूपीएससी का चेयरमैन रिटायर होने के बाद भारत सरकार के अधीन कोई और पद नहीं ले सकता।
ये नियम इसलिए है ताकि वो अपने कार्यकाल के दौरान भविष्य में किसी पद का लालच किए बिना बिना किसी पक्षपात के फैसले लें। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इन सभी लोक सेवा आयोगों का एक ही मूल मंत्र है, चयन का आधार सिर्फ और सिर्फ मेरिट यानी योग्यता होनी चाहिए, कोई जान पहचान या सिफारिश नहीं। और यही एक अच्छी ब्यूरोक्रेसी की असली नींव है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल यह है कि दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, गवर्नेंस के नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। ऐसे में क्या हमारे पब्लिक सर्विस कमीशन 21वीं सदी की जरूरतों के हिसाब से नौकरशाही तैयार कर पा रहे हैं? क्या इनकी भर्ती प्रक्रिया में बदलाव की जरूरत है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।